इतिहास, प्रकृति और पुरातनता का अद्भुत संगम स्थल है। युगों युगों का मूक गवाह रहा साहिबगंज जिला मेगास्थनीज की लेखनी से लेकर शेरशाह और हुमायूं कालीन निर्णायक किस्सों से सराबोर है। हर परत विद्रोह और संघर्ष के स्वर्णिम गाथा में लिपटा हुआ है। वह प्राचीन शाही किला जो कभी धन संपदा से सुशोभित था, अब समय के थपेड़ों को झेलते हुए जीर्णावस्था का भार झेल रहा है। आकाश को प्रतिबिंबित करने वाली जुड़वा झील, पक्षियों की धुनों से गूंजते पक्षी अभयारण्य और आस्था में विलीन मठ साहिबगंज के ऐतिहासिक विरासत के शाश्वत गवाह हैं। कुछ सफर मंजिल से भी सुहाने होते हैं, जब फिजाओं में पल पल ये फसाने होते हैं। इस बार जिस जिला की कहानी हम सुनाने के लिए निकल चुके हैं, वहाँ जितनी खूबसूरत मंजिल है, उतना ही बेमिसाल हमारा सफ़र भी है। कई ऐसे अध्याय हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा फसाना आपको सुनाना बाकी है। कमर कस लीजिए और निकल चलिए हमारे साथ इस बेमिसाल सफ़र पर। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाओ। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाओ। इस जिले के आलिंगन में हमारे राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। यह एक ऐसा अभयारण्य है जो प्रकृति की शांत धुनों को प्रतिध्वनित एवं जैव विविधता के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला उधवा पक्षी अभयारण्य साहिबगंज के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। उधवा का नाम महाभारत काल के संत उद्धव, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे, उनके नाम पर रखा गया है। यह गंगा के मैदानी जय भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभयारण्य में पटौरन और बरहेल नामक दो जल निकाय हैं, जो एक जल चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं। पटौरन तुलनात्मक रूप से एक स्वच्छ जल निकाय है, जिसकी औसत गहराई लगभग 2 मीटर है, जबकि बरहेल उथला है और इसकी औसत गहराई लगभग 70 सेंटीमीटर है। बरहेल बड़े पैमाने पर साफ पानी के छोटे छोटे हिस्सों के साथ जलीय वनस्पति से घिरा हुआ है, जबकि पटौरन पहाड़ियों से घिरा हुआ वनाच्छादित क्षेत्र है। यह उधवा झील पक्षी आश्रयणी झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, जो 2 झील से कनेक्टेड है। ये एक बड़ी झील जो है वो ब्रह्मजमालपुर झील है, जो 410 हेक्टेयर में फैली हुई है, और एक झील पतोड़ा झील है जो 155 हेक्टेयर में है। और दोनों झील जो है एक संकीर्ण नाला लगभग 1 किलोमीटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे लगभग प्रत्येक साल ठंडी के मौसम में, यानी नवंबर से स्टार्ट होती है, नवंबर दिसंबर से पक्षी विदेशों से आती है, जिसमें साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, हिमालयन बर्ड, बहुत सारी विदेशी पक्षियाँ आती हैं, और लोकल बर्ड तो हमेशा रहता ही है। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे पक्षी रहते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे अभी तक पिछले साल काउंट हुआ है 165 स्पेसीज ऑफ बर्ड यहाँ अभी तक काउंट हो चुकी है। तो हमारा ये झील जो है अब रामसर साइट में भी जाने वाले, जिसकी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 90% हो चुकी है। मिड फरवरी में रामसर साइट में ये जाने वाला है, जो झारखंड का एकमात्र ऐसा साइट होगा बर्ड सेंचुरी जो रामसर साइट में वेटलैंड में जाएगा। अभयारण्य फरक्का में उधवा नाला के नाम से जाना जाने वाला 25 किलोमीटर लंबे जल चैनल के माध्यम से गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच उधवा नाला की लड़ाई यहीं केंद्रित थी। वर्ष 1992 में यहाँ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पक्षियों की 83 प्रजातियां दर्ज की गई थी। इनमें नॉर्डमैन, ग्रीन शैंक जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल थी। संकटग्रस्त ब्लैक नेक्ड स्टॉक, गंभीर रूप से लुप्तप्राय ओरिएंटल सफेद पीठ वाला गिद्ध, लेसर एडजुटेंट, पलास फिश, ईगल, ओरिएंटल डार्टर और ओरिएंटल व्हाइट आइबिस को भी यहाँ देखा गया है।
अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो पूरे झारखंड में एकमात्र बर्ड सेंचुरी उधवा आपको एक मस्ट विजिट प्लेस है। इनफैक्ट पूरे झारखंड ही नहीं, इस ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो पूरे ईस्टर्न रीजन में एकमात्र बर्ड सेंचुरी उधवा ही है। उधवा में करीब करीब 17,000 बर्ड्स का कंग्रीगेशन होता है। यहाँ पे अलग अलग पूरे देश के और विदेशों से भी पक्षियाँ यहाँ पे आते हैं। मंगोलिया, रसिया, वहाँ से नॉर्दर्न पिनटेल्स, लालसर जिसको रेड क्रेस्टेड पोचार्ड कहते हैं, वो भी भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो ये उधवा जो है हाल ही में बहुत जल्द रामसर साइट भी घोषित होने वाला है। यहाँ पे ये जो है 6 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब 600 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे 3 बड़े बड़े झील हैं। तो अगर आपको पक्षी है वहाँ पे वेटलैंड्स से संबंधित कुछ यूनिक जानवर हैं, जैसे कि जो फिशिंग कैट कहलाता है, तो इन सब को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ मछलियों की 22 प्रजातियां भी दर्ज की गई हैं। साइबेरिया और यूरोप सहित दुनिया के कई हिस्सों से प्रत्येक साल सर्दियों में प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। प्रायः अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक यह प्रवासी पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। ऐतिहासिक महत्व से भरपूर यह अभयारण्य दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के आश्रय स्थल के रूप में विकसित हुआ है। साहिबगंज के लिए उधवा पक्षी अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो ऐतिहासिक आकर्षण और प्राकृतिक वैभव के अद्वितीय मिश्रण के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। अगर आप लीन सीजन में भी आते हैं तो आपको एक प्राकृतिक परिचायक केंद्र वहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कि तरह तरह के पक्षियों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होती है, उसके बारे में आपको जानकारियाँ दी गई हैं। कितनी तरह की मछलियाँ वहाँ पे हैं, आर्द्र भूमि में कितनी तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर उसको देखेंगे तो करीब करीब 72 तरह के पेड़ पौधे जो हैं पानी के अंदर में हैं, उनके बारे में जानकारियाँ आपको मिलेंगी। आपको अगर एक टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं तो बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स आपको वहाँ पे मौजूद रहेंगे। रहने के लिए बहुत बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था की गई है और ये बहुत ही सेफ जगह है। तो अगर आप आएँ तो ये जगह को ज़रूर भ्रमण करें। अभयारण्य की मिट्टी में समाया हुआ समृद्ध इतिहास इसकी प्राकृतिक सुंदरता में एक दिलचस्प परत जोड़ता है। इतिहास और प्राकृतिक वैभव का यह संगम उधवा को न केवल पक्षियों के लिए एक अभयारण्य बनाता है, बल्कि पर्यटकों को बरबसी अपने दीदार को ललायित करता है। अंग्रेज का लड़ाई हुआ तो उस समय से है, 1857 से ही ये देखा जा रहा है। और उसी समय से देखना, जब भी मैं इतिहास के पन्नों में भी पढ़ा हूँ इस विषय में कि उधवा बर्ड झील के बारे में, अनेक प्रजातियाँ के पक्षी अपना समय पे आते हैं। प्रवास पक्षी फिर अपने 6 महीना 7 महीना रह के अपना देश की ओर आपस की ओर चले जाते हैं। और भी दूरों से विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। अपना दूर से रांची, गुमला, हजारीबाग का भी पर्यटक कभी इधर आ जाते हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, देख के चले जाते हैं। ये उधवा झील पक्षी आश्रयणी का नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसको शॉर्ट में हम लोग NIC बोलते हैं। यहाँ पे उधवा झील पक्षी आश्रयणी के बर्ड्स, यहाँ के जितने भी पादप एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सब दिखाया गया है। तो ये जो NIC बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है कि प्लांट में एक बड़ी सी वृक्ष में घोंसला बना हुआ है, घोंसला में अंडे का आकार जो बाहर से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं, जिसमें डक्स है, जकाना, वेडर टर्न है, ग्रीब, कॉर्मोरेंट, डार्टर, हेरॉन, बहुत सारे स्टॉर्स के प्रजाति सब दिखाया गया है। जितने भी 165 स्पेसीज ऑफ बर्ड है, लगभग सभी को इसमें दिखाया गया है, ताकि लोग जो भी हमारे पर्यटक आए जो झील नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे उधवा झील पक्षी आश्रयणी के बारे में समझे कि क्या इसका महत्ता है, और ये समझे और लोगों को बताए ताकि इसका पर्यटन में बढ़ावा हो। यह न केवल क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता की एक झलक प्रदान करता है, बल्कि आगंतुकों को इसकी प्राकृतिक सुंदरता में बुने गए ऐतिहासिक धागों का अन्वेषण भी आमंत्रित करता है।
यह एक ऐसा गंतव्य है जो प्रकृति और इतिहास को सहजता से जोड़ता है। उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है। वर्ष 1991 में अविभाजित बिहार में इसे एक अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद आसपास के इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस वक्त यहाँ पर फिलहाल पक्षियों की 150 से अधिक प्रजाति हैं और वर्ष दर वर्ष इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए तो कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है और काफ़ी कार्य भी फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। साहिबगंज अपने मनमोहक परिदृश्यों के साथ एक गहन आध्यात्मिक इतिहास रखता है, जो साधकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा नदी के शांत तट पर स्थित कन्हैया स्थान एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल के रूप में खड़ा है, जो भगवान कृष्ण की महिमा से गूंजता है। साहिबगंज जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर स्थित कन्हैया स्थान का नाम देश ही नहीं विदेशों तक भी विख्यात है। पतित पावनी गंगा नदी के तट पर एक छोटी सी पहाड़ी पर अवस्थित कन्हैया स्थान इस्कॉन मंदिर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज सहित अन्य देशों से कृष्ण भक्तों का आगमन सालों भर होता रहता है। कान्हाई नाटशाला नामे एक ग्राम गया होते आसिते देखिलु से स्थान तमाल श्यामल एक बालक सुंदर नवगुंजा सिखी पूछ चूड़ा मनोहर हाथे मोहन बंशी परम सुंदर। मैंने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 1505 में स्वयं गया हो के आए थे यहाँ पर पैदल, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गया में पिंडदान किए थे। उनके पिताजी का पिंडदान करके यहाँ पर आए थे। यहाँ एक रात विश्राम लिए थे और यहाँ पर विश्राम लिए थे। कुछ आमार समीपे आइला हसीते हसीते आमा अलांगिया पालाइला कोनो भीते, माने उसका मतलब है भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण यहाँ पर आलिंगन कराए थे, ऐसा आलिंगन कराए थे। कृष्ण भक्त इसे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली मानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ वैष्णव धर्म के प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप का दर्शन दिए थे। प्रेम विलास नामक पुस्तक के अनुसार सन 1505 ईस्वी में यहाँ भव्य मंदिर था, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित थी। उसी मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु को मोर मुकुट धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप का दर्शन दिया था। श्री कृष्ण के बाल रूप को देख श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और उनसे भाव विवल होकर आलिंगनबद्ध हो गए। कहा जाता है कि इससे पूर्व द्वापर युग में भी श्री कृष्ण एक बार यहाँ आए थे। ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे। इस दौरान राधा के मन में गोपियों को लेकर द्वेष उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण ने राधा रानी की अंतरात्मा के विचारों को जान लिया और एक गोपनीय स्थान पर चले गए। उनके काफी अनुनय विनय के बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी को कन्हाई नाट्यशाला में लाकर प्रेम की भावना प्रकट की। इस लीला के उपरांत भगवान श्री कृष्ण व श्री राधा रानी अपने पद चिन्ह यहाँ छोड़ गए, जो आज भी कन्हैया स्थान मंदिर में विराजमान है। साथ ही चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका भी यहाँ संरक्षित है। कालांतर में इस स्थल का नाम कन्हैया स्थान पड़ गया। यहाँ आज भी वह पेड़ मौजूद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ झूला झूले थे। इन पेड़ों के नीचे आज भी भक्ति विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता को महसूस किया जा सकता है। गंगा की दिव्य ऊर्जा से युक्त यह पवित्र स्थल तीर्थयात्रियों को चिंतन और प्रार्थना के लिए एक शांत स्थल प्रदान करता है। गंगा तट पर स्थित कन्हैया स्थान को श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थली बताया जाता है। कहते हैं कि जब वैष्णव धर्म के प्रचारक चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का पिंडदान करके गया से नवद्वीप लौट रहे थे, तो वो यहाँ पर रुके थे और इसी स्थान पर इसी पेड़ के समीप श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया था। यहाँ पर राधा रानी के और साथ ही श्री कृष्ण के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं और चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो ये भी खबर है कि मुगलों के शासन के दौरान इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर यहाँ पर खुदाई की जाए तो कई ऐसे पौराणिक तत्व है जो मिल सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी आस्था असीम है और देश विदेश से लोग यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन को पहुँचते हैं।
प्रकृति की गोद में बसा शिवगादी धाम भगवान शिव को समर्पित एक दिव्य स्थली है। भगवान शिव का यह मंदिर बरहेट से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है। इसकी खासियत है कि यहाँ विराजित शिवलिंग पर पहाड़ से लगातार जल गिरता रहता है, जो पहाड़ी पर एक गुफा में स्थित शिवलिंग के आध्यात्मिक अनुभव में रहस्य की भावना जोड़ता है। यह आध्यात्मिकता और भक्ति के अंतहीन प्रवाह का एक जीवंत प्रमाण है। यहाँ का बाबा का घर का यही खासियत है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो पीताम्बरी रंग में मतलब बाबा विराजे हैं वहाँ पे। और बाबा को जो मस्तक पे ही 12 मास बाबा के ऊपर में ही एक जल का बूंद पड़ता रहता है। और यहाँ पे सावन और शिवरात्रि वगैरह में मतलब बहुत ज़्यादा ही मेला का भीड़ लगता है। मतलब लाखों श्रद्धालुगण आते हैं, बाबा का पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। मान्यता है बाबा का मतलब ये माना जाता है कि श्री श्री बाबा गजेश्वरनाथ महादेव 108 बाबा का जो मंदिर है वो गजासुर नामक तपस्थली जो राक्षस थे उन्होंने बाबा का शिवलिंग स्थापित किया था। तो यहाँ पे बोले जाते हैं कि मतलब कि 5 पांडव भी आए गए थे मतलब कि बाबा को पूजा करने के लिए। तो यही मान्यता है कि उन्होंने बाबा के प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ ने ही उनके ही नाम से ही अपना नाम बोले कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम से लिया जाएगा, बाबा गजेश्वरनाथ महादेव शिवगादी धाम में। मान्यता है कि गजेश्वर नाथ नामक यह शिवलिंग दानवराज गजासुर द्वारा प्रस्थापित है। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब नंदी पर सवार होकर गजासुर का वध कर रहे थे तब नंदी 2 पैरों पर खड़ा हो गया। नंदी के उन्हीं 2 पैरों के निशान एक चट्टान पर पड़ गए जो आज भी यहाँ मौजूद है और शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन इसी देवाना पर्वत पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने गजासुर का वध किया था उस वक्त वो नंदी पर सवार थे। वध के दौरान नंदी अपनी 2 टांगों पर खड़े हो गए और वो पद चिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद है। जब श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं तो वहाँ से लगभग 365 सीढ़ी चढ़कर वो यहाँ पर उस पद चिन्ह को देखने और साथ ही उसकी पूजा अर्चना करने भी पहुँचते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक दुर्लभ वट वृक्ष भी मौजूद है। माना जाता है कि ऐसा अक्षय वट वृक्ष बोध गया के बाद इसी स्थान पर है। इसे यहाँ के लोग मनोकामना कल्पतरु के नाम से पूजते हैं। इस कल्पतरु की जड़ में पत्थर बांधा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पत्थर बांधने से बाबा गजेश्वरनाथ भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शिवगादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिएगा कि ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से कटिंग है, मतलब इधर से भी पहाड़ गया है, इधर से भी पहाड़ गया। और बाबा जो है शिव जो मंदिर है वो बीच में स्थापित है, तो लगेगा कि बाबा शिव का गद्दी में है, इसीलिए इसका नाम शिवगादी पड़ा। ये शिवगादी बाद में पड़ा। लेकिन और एक नाम है कि बोलते हैं गजेश्वर धाम, बोलते हैं गजासुर बोल के एक राक्षस रहा करते थे। वो बाबा के बहुत भक्त थे, होते हैं राक्षस लोग तो होते ही हैं बाबा के भक्त। तो भक्त थे, तपस्या किए, वरदान दिए, बाबा शक्तिशाली हो गए। तो राक्षस लोग का प्रवृत्ति होता है ना कि शक्तिशाली हो गए तो पूरा उत्पात मचाने लगे। तो बाबा उनका वध किए यहाँ पर गजासुर का। तो गजासुर का वध किए तो उन्हीं से गजासुर से ही हो गया इनका नाम गजेश्वर धाम। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना की गई और तब से यहाँ लोग आने जाने लगे। यहाँ के आदिवासियों की इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था है और उन्होंने इस मंदिर का नाम शिवगादी अर्थात शिव का घर रखा। शिवगादी सांत्वना और परमात्मा की तलाश को निकले भक्तों के लिए एक पवित्र धाम है। इस धाम के मनोरम दृश्य आध्यात्मिक अनुभव में एक दिव्य स्पर्श जोड़ते हैं, जिससे यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा न होकर शांति और विस्मय की यात्रा बन जाती है। और यहाँ पे मैं तीसरी बार आया हूँ। बहुत मतलब मन को बहुत आनंद मिलता है यहाँ पर भगवान बाबा का दर्शन करने में। तो व्यवस्था धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और भी इम्प्रूव होने की मतलब गुंजाइश है, आगे और इम्प्रूव होगी। ये जो शिवगादी है, शिवगादी का जो शिवलिंग है पीताम्बर सिंगली है, ठीक है।
यहाँ पे दूर दराज से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। अधिकतर लोग बंगाल से आते हैं, बंगाल के लोग ज़्यादातर यहाँ पे पूजा करने आते हैं। और ये चारों तरफ फैला हुआ है, इंडिया के चारों तरफ ये फैला हुआ है। लोग दिल्ली से भी आते हैं, कोलकाता से भी आते हैं, वर्धमान से भी आते हैं, ठीक है। तो अधिकतर वेस्ट बंगाल से आते हैं। यहाँ सावन में लगभग हर मंडे को, सोमवार को लगभग 2.5 लाख लोग जो है जल अर्पण करते हैं यहाँ पे। साहिबगंज में यह आध्यात्मिक स्थल समय से परे गहरे निहित महत्व को दर्शाते हैं। प्रत्येक स्थल भक्ति की कहानियों को प्रस्तुत करता है और क्षेत्र की आध्यात्मिक धड़कन को प्रतिध्वनित करता है। साहिबगंज में ऐसे कई गढ़ मौजूद हैं जो बीते दिनों की ऐतिहासिक विरासत के मूक साक्षी हैं। तेलियागढ़ी किला साहिबगंज की समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री का एक ऐसा ही मजबूत गवाह है। इस क्षेत्र के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाने वाला यह किला कभी बंगाल का प्रवेश द्वार हुआ करता था। तेलियागढ़ी किले का नाम इस स्मारक के निर्माता के नाम पर रखा गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस्लाम अपनाने वाले एक तेली जमींदार ने तेलियागढ़ किला बनवाया था। 13वीं शताब्दी से तेलियागढ़ी ने उत्तरी भारत से बंगाल की ओर यात्रा करने वाले मुस्लिम सेनाओं के लिए प्राथमिक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य किया। तेलियागढ़ी शासकों के बीच महत्वपूर्ण संघर्षों का भी एक मूक दर्शक रहा है। इसकी पत्थर की दीवारें संघर्ष और बदलती शक्तियों की कहानियों को प्रतिबिंबित करती हैं। इस स्थान पर शेर शाह सूरी और हुमायूं सन 1538 में एक निर्णायक युद्ध में शामिल हुए। तेलियागढ़ी और राजमहल में विद्रोही राजकुमार खुर्रम ने बंगाल पर शासन करने के लिए इब्राहिम खान के साथ लड़ाई लड़ी। तेलियागढ़ी किला अपनी वास्तुकला की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के साथ आगंतुकों को उसी मैदान पर चलने के लिए आमंत्रित करता है जो एक बार क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता के उतार चढ़ाव का गवाह था। हम कटिहार से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। हमको इसके विषय में कोई बताया कि साहिबगंज जगह पे जो है कि तेलियागढ़ का घर है, इसलिए जो है कि हम भी थोड़ा देखने के लिए यहाँ पे आए। और इसके विषय में जो है कि अच्छा आदमी जानते भी हैं कि तेलिया राजा का घर यहाँ पे था, इस पहाड़ में था और अभी इकला है। इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अच्छा थोड़ा और फेमस थोड़ा बनाए। गेटवे ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर तेलियागढ़ फोर्ट आज एक जर्जर खंडहर बनकर रह चुका है। कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने पुस्तकों में इस जगह के बारे में चर्चा की है और साथ ही जहांगीरनामे में भी यहाँ के बारे में बताया गया है कि कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध इसी स्थान पर लड़ा गया है। लेकिन आज अगर हम इसकी स्थिति देखें तो काफ़ी दुख होता है। मेंटेनेंस की काफ़ी कमी है। शयन कक्ष तो बनाया गया है लेकिन इस्तेमाल की हालत में नहीं है और अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर सफाई की जाए, देख रेख किया जाए तो ये धरोहर भी हम संजो कर रख पाएंगे। ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई के दौरान साहिबगंज ने वीरता और बलिदान के उद्गम स्थल के रूप में अहम भूमिका निभाई है। यह ऐतिहासिक भूमि कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली रही है। इनमें मुख्य रूप से अमर शहीद सिद्धो कान्हो का नाम शामिल है। सिद्धो कान्हो का जन्म साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले जनक्रांति कहे जाने वाले संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो कान्हो ने कभी यहां से संगठित होकर अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके और 2 भाई थे जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। इनके त्याग को स्मृति में रखते हुए भोगनाडीह में एक उद्यान का निर्माण किया गया है जो इनकी उल्लेखनीय यात्रा और बलिदान का एक मार्मिक प्रमाण है। का जन्मदिन और मृत्यु दिन को है से काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत काफ़ी हज़ारों की भीड़ रहती है यहाँ पर। जी बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं इनको देखने के लिए। इनकी वीरतापूर्ण कहानियां देश के इतिहास का एक अभिन्न अंग है जो साहिबगंज को प्रतिरोध के गढ़ और आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रेरणा स्रोत के रूप में अमर एवं यादगार बनाती हैं। साहिबगंज का हर अध्याय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजाने के आसपास जटिल रूप से बुना गया है। समय की तह को अपने आगोश में छिपाए यह जिला बीते युग की गूंज और वास्तुशिल्प चमत्कारों के माध्यम से अपनी सुंदरता को प्रकट करता है। यह जिला कई रोचक और रोमांचक कथाओं का खजाना है, जहां का हर कोना अपनी अनोखी अविस्मरणीय कहानी बयां करती है। यह इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के नक्शे कदम पर चलने वाली एक अविरल यात्रा है, जो इस जिले में आने वाले सभी लोगों के अतीत के दस्तावेज पढ़ने और इस भूमि द्वारा बुनी गई गहन तस्वीर की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। आपका शहर हमें बड़ा ही सुहाना लगे, हम एक और शाम चुरा लें अगर आपको बुरा ना लगे। और शाम तो और चुराना ही पड़ेगा, क्योंकि साहिबगंज की खूबसूरती को एक या दो पन्ने में समेटना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कई और अध्याय हैं जिसे अभी पढ़ना बाकी है, कई और खूबसूरती है जिसका दीदार करना बाकी है, वो भी हम करेंगे लेकिन हमारे अगले अंक में।